Good morning, friends. A very warm welcome to our page Kodma Times Pune. This is your host राहिल. तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप लोगों का कोडमा टाइम्स पुणे के पेज पर. तो अभी हम लाइव आए हैं ताकि हम आपको नए रूल्स के बारे में बता सके. So we are live to inform you about the new rules that will be applicable for Pune city effective from Monday. So बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह लाइव आकर आपको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि जैसे कि अब भी जो लोग उठे हैं वो अभी देख सकते हैं और बाद में जो लोग उठे वो बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि उनको सारे रूल्स के बारे में पता चले. तो रात को तकरीबन 9:15 बजे हमारे जो पुणे के मेयर है मुरलीधर मोहुल जी, उन्होंने गाइडलाइंस शेयर की है जो कि पुणे सिटी के लिए एप्लीकेबल होगी मंडे से, यानी कि 7 जून को. और इसमें से आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं. तो एक GR आया है जिसके हिसाब से उन्होंने लिस्ट दी है सर्विसेज की जो अब चालू रह पाएगी. तो एसेंशियल सर्विसेज जो पहले दोपहर 2 बजे तक चालू रहती थी, वो अब दोपहर 4 बजे तक चालू रहेंगे. मतलब जो भी अति आवश्यक सेवाएं है, ग्रॉसरीज, भाजीपाला, फ्रूट्स हो गया, डेयरी, बेकरी, मिठाई और जो भी मटन, चिकन, ये सब जो शॉप्स है वो अब 4 बजे तक चालू रह पाएंगी नए ऑर्डर के हिसाब से. फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे कि टैक्सी, रिक्शा, रेलवे, फ्लाइट्स एंड द PMT बस, ये सब चीज़ें भी चालू रहेंगी. तो जो PMT बस है वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगी पुणे सिटी के लिमिट्स में, और कोई भी उसमें स्टैंडिंग पैसेंजर नहीं होगा. जो भी मॉनसून से रिलेटेड शॉप्स है वो चालू रहेंगे. जो बैंक्स है वो अपने टाइम के अनुसार वो भी चालू रहेंगे. टेलीकॉम सर्विसेज से रिलेटेड जो शॉप्स है, फार्मिंग रिलेटेड जो शॉप्स है, फिर जो ई-कॉमर्स फैसिलिटी है, यानी कि जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर कुछ दिन पहले सिर्फ एसेंशियल चीज़ों की डिलीवरी हो पा रही थी, तो अभी वो सब चीज़ डिलीवर कर पाएंगे जो भी उनके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनके ऑफिसेस को भी चालू रखने की परमिशन दी गई है. पेट्रोल पंप्स, ऑल टाइप्स ऑफ कार्गो और कुरियर सेवा, पोस्टल सर्विस और ये सब. ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, बट मैं आपको बस इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा उसमें से. तो जो भी सेंट्रल, स्टेट और लोकल जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी कार्यालय है वो अब चालू रहेंगे. मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी अब चालू रहेंगे. और जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो एसेंशियल कैटेगरी, मतलब जो अति आवश्यक सेवा, वो सुबह 7 बजे से लेके दोपहर में 4 बजे तक चालू रहेंगे. और जो नॉन एसेंशियल शॉप्स है वो मंडे टू फ्राइडे वो भी 4 बजे तक चालू रहेंगे. और एसेंशियल शॉप्स जो है वो सैटरडे एंड संडेज़ को भी चालू रहेंगे. और अभी भी मॉल्स और सिंगल स्क्रीन हो, थिएटर हो या मल्टीप्लेक्स हो, ये अभी भी बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट पब्लिक के लिए मंडे से फ्राइडे दोपहर में 4 बजे तक चालू रहेंगे. यानी कि अभी आप रेस्टोरेंट में डाइन इन कर सकते हो, बट 50% कैपेसिटी के साथ इस चीज़ को अलाउ किया गया है. सो दे हैव अलाउड डाइन इन with a 50% capacity from Monday to Friday
until 4 PM, यानी कि मंडे से फ्राइडे के बीच में 4 बजे से पहले दोपहर में आप होटल में जाके आप आपका लंच कर सकते हो या ब्रेकफास्ट कर सकते हो। होटल वालों को बस ये ध्यान में रखना है कि 50% कैपेसिटी में ही ये शुरू रहे, और बाकी टेक अवेज और डिलीवरी ये वीकेंड्स में भी अवेलेबल होगा 11 बजे तक रात को। तो एयरपोर्ट सर्विसेज और ये सारी सर्विसेज भी चालू की गई है। जो गार्डन्स है, ओपन जिम्स है, और जो साइकिलिंग से रिलेटेड जो भी मैदान में है अवेलेबल, तो ये चीज़ सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक चालू रहेंगी। सो साइकिलिंग, ओपन जिम्स एंड गार्डन्स विल बी ओपन फ्रॉम 5 AM टिल 9 AM। तो 4 घंटे के लिए चालू किया गया है उसको। तो जो प्राइवेट ऑफिसेज है उनके लिए इंस्ट्रक्शंस ये दिया गया है कि 50% कैपेसिटी के साथ प्राइवेट ऑफिसेस चालू रह सकते हैं, बट उनको भी दोपहर 4 बजे तक ही परमिशन है। तो इसका मतलब ये होगा कि जिन लोगों का काम 4 बजे तक हो सकता है सिर्फ वही ऑफिसेस चालू रहेंगे। और जो कोविड और इमरजेंसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफिसेस है और जो भी ऑफिसेज है जो इमरजेंसी से कनेक्टेड है वो 100% कैपेसिटी के साथ चालू रहेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर गेम्स से रिलेटेड जो भी कार्यालय है या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको पूरे हफ्ते में सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक चालू रखने की परमिशन दी गई है। जो सोशल, रिलीजियस या एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स है इन सबको 50 लोग मैक्सिमम इन चीज़ों की परमिशन दी गई है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दोपहर 4 बजे तक। तो वेडिंग्स के बारे में बहुत लोगों को सवाल होगा। तो वेडिंग्स के लिए 50 पीपल की परमिशन दी गई है, तो 50 लोगों की परमिशन अभी दी गई है शादी से रिलेटेड फंक्शंस के लिए। और जो फ्यूनरल है तो उसके लिए 20 लोगों की परमिशन दी गई है फ्यूनरल्स के लिए। जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड मीटिंग्स होती है, जनरल बॉडी या कोई सभा, इन सभी चीज़ों को 50% की परमिशन दी गई है। तो 50% कैपेसिटी के साथ ये सब चीज़ें चलेंगी। जो बांधकाम है यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उनको भी दोपहर में 4 बजे तक परमिशन दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर एक दिन शाम को 5 बजे से लेके कड़क रिस्ट्रिक्शन होगा, यानी कि अगर उस वक्त पे अगर बिना इमरजेंसी के आप बाहर निकलोगे तो आप पर कार्रवाई होगी। तो 5 बजे के बाद से जमाव बंदी है। देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन इन प्लेस आफ्टर 5 PM। तो ये भी सवाल बहुत लोगों को होगा कि जिम्स के बारे में क्या कहा गया है। तो जो भी व्यायामशाला मतलब जिम हो गया, सैलून्स हो गया, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर्स, ये 50% कैपेसिटी में ऑपरेट करेंगे। अपॉइंटमेंट सर्विस रखनी होगी उन लोगों को। पहले से ही आपको अपॉइंटमेंट लेके लिमिटेड लोगों में ही शुरू रखना है और दोपहर में 4 बजे तक चालू रहेगी। और ये सभी फैसिलिटीज़ में AC यूज़ करना अलाउड नहीं है GR के अनुसार। और अगर प्राइवेट गाड़ी से अगर आप लोग ट्रैवल करने की सोच रहे हो तो अगर आप मान लो कि कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे लेवल 5 के रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल है तो आपको ई पास निकालना होगा, वरना ई पास की ज़रूरत नहीं होगी। जो एसेंशियल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको भी परमिशन दी गई है। डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, IT सर्विस सपोर्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन लोगों को भी परमिशन दी गई है। जो अल्कोहल शॉप्स है ये सभी दुकानें मंडे टू फ्राइडे
4 बजे तक शुरू रहेंगी और वीकेंड्स पे सिर्फ होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। तो हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए यही अपडेट्स है जीआर में। अगर आगे जैसे भी जो भी अपडेट्स आते हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो शुक्रिया सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी रहे और हमारे पेज को ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहो। आप लोगों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।